हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल जिसका नाम है अंकित सुनील चौहान। आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और कमेंट भी इस चैनल के ऊपर कर सकते हो। जो भी इसकी कमियां हैं, जो भी इसकी अच्छाइयां हैं, आप दोनों बता सकते हो। तो बच्चों, आज हम जो हैं अपनी क्लास 12th के अंदर जो है हमारा एक चैप्टर है जो कि बिजनेस स्टडीज़ के अंदर की मैंने मैनेजमेंट का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक साइंस है या आर्ट है, वो क्या है। तो बच्चों, अगर हमें देखा जाए कि मैनेजमेंट एज अ साइंस है तो वो साइंस क्यों कहते हैं उसको, तो इस समझने वाली बात है। भाई, साइंस का मतलब क्या होता है बच्चों? आप लोग बचपन से साइंस पढ़ते आ रहे होंगे। साइंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अगर हम लोगों ने अच्छे से जांच लिया या परख लिया और उसकी वैज्ञानिक उसकी स्पष्टीकरण हो चुकी है, यानी कि बिल्कुल किसी चीज़ के ऊपर वो आधार पे फिक्स हो चुका है, तो वो क्या है? साइंस है। तो साइंस क्या होता है? एक प्रिंसिपल बेस आइटम होते हैं। प्रिंसिपल का मतलब होता है जो चीज़ प्रूफ हो चुकी है। तो उसी के कंटेक्स्ट में मैंने आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट लिखे हैं। तो पहला लिखा हुआ है मैंने आप लोगों के सामने, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। कहने का मतलब जो सिस्टमेटिक होती है, यानी कि एक तरह क्या कहते हैं, ज्ञान का जो है विज्ञान का ज्ञान का समूह होता है जिसके अंदर एक सभी प्रकार की नॉलेज उसके अंदर लिखी जाती है। दूसरा लिखा है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी चीज़ को फाइनलाइज किया है तो वो चीज़ जो है वो किसी ना किसी चीज़ के आधार पे बार बार प्रयोग करके उसको जज करा जाता है कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें डालनी है कौन कौन सी चीज़ें हटानी है, तो हमारे पास उसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या नेगेटिविटी होगी, क्या पॉजिटिविटी होगी। तो ये एक कोई चीज़ अगर हम किसी चीज़ को बताते हैं तो वो एक दो बार के नहीं, कई बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तब जाके सिस्टमेटिक होती है, और इसलिए उसको बोलते हैं प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। अब आगे बेटा, पहली बात तो ये है कि जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि चाइना में अलग है, इंडिया में अलग है, पाकिस्तान में अलग है, अमेरिका में अलग है, ऐसा नहीं है। ये क्या होता है बेटा? यूनिवर्सल होते हैं। अगर आप इन पॉइंटों के साथ लिख रहे हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है कि जो चीज़ हमारी इंडिया में मानी गई है वो चीज़ हमारी पूरी वर्ल्ड में मानी जाएगी, क्योंकि साइंस है। अगर कोई चीज़ है तो वो सब जगह है, और अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो कहीं भी नहीं है, उनका साइंटिफिक रीज़न होगा। बच्चों, हम थर्ड पॉइंट जो है सॉरी सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट जो है एज ए आर्ट है हमारे पास में। वो आर्ट कैसे है बच्चों? जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देकर चलता हूँ कि आप लोगों ने जो है किसी चीज़ की पढ़ाई करी, जैसे कि इंजीनियर की आप लोगों ने पढ़ाई कर ली। अब अगर आपने इंजीनियर की पढ़ाई कर ली है, बस आपके पास अभी क्या है? सिर्फ किताबी ज्ञान है। जब आप एक्चुअल में मार्केट में आओगे, मार्केट में आने के बाद आपको चीज़ें पता लगेंगी कि कौन सी चीज़ को कब कहाँ कैसे किस हिसाब से कम ज़्यादा ऊपर नीचे किस चीज़ को कैसे अप्लाई करना है। वो अप्लाई करने की कला को ही जो है हम आर्ट बोलते हैं। कि आपने किसी चीज़ को साइंस के थ्रू कैसे सीखा और उस साइंस से आपने चीज़ें सीख ली, क्योंकि जो चीज़ें किताबों के अंदर लिखी रहती हैं वो वैलिड होती हैं, वो प्रूफ होती हैं। ठीक है। अब उसी चीज़ को जब आप मार्केट में जो है करने के लिए आओगे तो आपके करने की कला को क्या बोलते हैं? उसे आर्ट्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे दो पर्सन अलग अलग हैं, टीचिंग करते हैं। भाई, ए को दोनों पर्सन ए ही पढ़ा रहे हैं, ए फॉर एप्पल, लेकिन हो सकता है कि किसी के पढ़ाने का तरीका ऐसा हो कि बच्चों को समझ में जल्दी आ जाए। दो बेस्टमैन हैं, आपस में खेल रहे हैं। ठीक है। मैं आप लोग को यहाँ पे कोई जो है फालतू फंड की चीज़ें नहीं बताऊंगा, जो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करके चल रहा हूँ। मैंने बोला कि दो बेस्टमैन हैं, दोनों ने एक साथ जो है कोचिंग ज्वाइन करी, हर चीज़ है, लेकिन दोनों की खेलने की कला, कोचिंग उनका एक है, उनका जो कोच है वो एक है, लेकिन दोनों की जो खेलने की प्रवृत्ति होगी, कला होगी, दोनों की कैसी होगी? अलग अलग हो सकती है। तो उसको बोलते हैं बेटा पर्सनलाइज एप्लीकेशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है। अब ऐसे ही जो है आप लोग की हर चीज़, बहुत सारी चीज़ होती है कि आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किसी चीज़ को कितने अच्छे से कर पा रहे हो। अगर किसी के पास में अनुभव है और कोई एक व्यक्ति किसी काम को बहुत बार कर चुका है तो सिंपल सी बात है, उसके काम करने की जो कला है वो बहुत अच्छी होगी, यानी कि वो निपुण होगा हर चीज़ को काम करने में। तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हो, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज़ आती है और वो उसको और अच्छे से करना चाहता है तो सिंपल सी बात है, वो उसी चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से कर कर देखेगा।
तो प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं एक मैनेजमेंट जो होता है वो प्रोफेशन होता है। ठीक है, ये प्रोफेशन क्या होता है बच्चों? प्रोफेशन का मतलब है किसी एक व्यक्ति के पास में किसी एक स्पेशल फील्ड की नॉलेज का होना ही प्रोफेशन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल के सीए के पास में अकाउंटेंट की जानकारी होती है, इंजीनियर के पास में हर उस चीज़ की जानकारी होती है जो उसको रखनी चाहिए। ठीक है, एक लॉयर होता है ना, तो लॉयर के पास में जितने भी लोग हैं सारी जानकारी होती हैं। सीए के पास में लॉयर की नहीं होगी और लॉयर के पास में सीए की नहीं होगी। तो जो एक पर्सन किसी एक स्पेशलिटी में जो है पूर्ण रूप से जो है लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोफेशन बोलते हैं। ठीक है, ये अपने आप से नहीं होता है, ये कौन कराता है? हमारी वेल डिफाइंड बॉडी कहलाती है बेटा, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। जैसे कि सीए को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कराता है, डिफेंस लॉ समथिंग, सभी की कैसे कैसे इंस्टीट्यूट हैं, अलग अलग हैं। इसमें हर किसी के पास में जो है आना जाना नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें केवल वही आ सकता है जिसने उसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा। तो एंट्री कैसी है इसके अंदर? रिस्ट्रिक्टेड है, कोई भी अपने आप से नहीं जा सकता। ये प्रोफेशन करने के बाद भी जो है कभी भी अपने इंस्टीट्यूट से या अपने बेसिक बेस से अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर हमेशा क्या लगे रहते हैं? पाबंदी लगी रहती हैं, जो कि कौन लगाता है? प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो भी उनकी बॉडी होगी इनके ऊपर किस चीज़ का लगा के चलेगी? इनके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होकर चलता है कि अगर कोई पर्सन किसी काम को कर रहा है तो करते समय वो किसी का गलत ना करे, अपने प्रोफेशन के लिए गलत ना करे, उससे किसी का नुकसान ना हो। अगर नुकसान होगा तो उसकी जो है समथिंग उसके साथ में कुछ एक्शन लिया जाएगा, तो उनके ऊपर क्या लगता है? कोड ऑफ कंडक्ट भी लगाया जाता है। एक इनका सबसे बड़ा मोटिव होना चाहिए सर्विस मोटिव। ये माल नहीं बेचते हैं बेटा, ये क्या करते हैं? अपनी सर्विसेज को बेच कर चलते हैं। इन द सेंस है सीए कंपनी में अकाउंट्स बनाता है, लॉयर जज जो है कोर्ट के अंदर दलील देता है, समथिंग ऐसे ही। जो इंजीनियर है वो दूसरों को जो है घर प्रोवाइड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर देता है या फिर उसको डिज़ाइन प्रोवाइड करता है, समथिंग ऐसी सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। तो आई होप सो आप लोग की इस वीडियो को समझ में आया होगा कि मैनेजमेंट साइंस कैसे है, मैनेजमेंट आर्ट कैसे है और आपका प्रोफेशन कैसे है। ये तीनों ही चीज़ें बच्चों अलग अलग है, ये एक जैसी नहीं है। हाँ, इंटर रिलेटेड थोड़ी बहुत हो सकती हैं आर्ट और साइंस, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कैसी हैं आप लोगों को अलग अलग हैं। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब तो आप करना भूलना मत। सो आज की वीडियो के लिए थैंक यू।